नमस्कार दोस्तों। तो इस सेशन में हम बात करेंगे नंबर्स एंड मैथ ऑपरेशंस की। तो आइए चलते हैं। तो पाइथन लोड करते हैं और जैसे हमने पहले भी देखा कि हेलो वर्ल्ड हमने कमांड प्रिंट किया था, कोड प्रिंट किया था अपना हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई और हेलो वर्ल्ड वन डॉट पी वाई, दो फाइल्स हमने बनाई थी। तो कमेंट्स ऐड करना सीखते हैं। आप हैश टैग से कमेंट ऐड कर सकते हैं। हैश टैग हमेशा यूज किया जाता है जब भी आपको कमेंट को लिखना चाहे। कमेंट कुछ नहीं होता। कमेंट एक आपके खुद के समझने के लिए या जो पढ़ रहा है उसके समझने के लिए लिखा जाता है। ये कोड नहीं होता, तो इसलिए इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो जब भी आप हैशटैग यूज करेंगे तो पाइथन अपने आप समझेगा कि ये कमेंट है, कोड नहीं है। जैसे मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड अगर करता हूँ और ऊपर मैंने हैशटैग में कमेंट दिया, तो नीचे आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और लेकिन कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना ही कोई एरर आएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पर अगर मैं इसमें हैशटैग ऐड कर दूं और फिर मैं इसे रन करूं तो आप देखेंगे कि मेरा कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने अब उसमें हैशटैग ऐड कर दिया है, तो वो अब एक कमेंट बन गया है कोड की बजाय। तो एक छोटा सा चीज है जो समझनी जरूरी है कमेंट्स को लेकर। हम चाहें तो मल्टी लाइन कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू कमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। कमेंट्स बेसिकली टेक्स्ट होता है, तो जो भी आप करेंगे वो टेक्स्ट ही रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पहली लाइन ऐड करी, फिर मैं ऐसी एक और लाइन ऑफ कमेंट ऐड कर सकता हूँ, एक और तीसरी लाइन कमेंट ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे मैं चाहूँ तो बहुत सारी लाइंस ऑफ कमेंट में ऐड कर सकता हूँ, एक के बाद एक। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मल्टी लाइन कमेंट्स, यानी हर लाइन को सेपरेटली टाइप करने की बजाय मैं सारा टेक्स्ट एक साथ लिखूं और उसे एक मल्टी लाइन कमेंट का स्टेटस दूं, वो भी एक तरीका है। तो उसके लिए हम 3 इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं। तो 3 डबल इन्वर्टेड कॉमास, एक ओपनिंग में, क्लोजिंग में, और बीच में आपको जो भी लाइंस ऑफ टेक्स्ट ऐड करनी है आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। तो आपको बार बार हैश टैग्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो एज ए कमेंट एग्जीक्यूट होगा, एज ए कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एक और तरीका है जिसके थ्रू हम मल्टी लाइन कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एडिट, अगर आप यहाँ पे सपोज मैं हेलो वर्ल्ड वन डॉट पी फाइल रन करना चाहता हूँ, तो रन करना बहुत सिंपल है। आप राइट क्लिक करेंगे तो रन हेलो वर्ल्ड वन का ऑप्शन भी आ जाएगा। हर एक टैब में ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। आप हेलो वर्ल्ड डॉट पी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो रन हेलो वर्ल्ड का ऑप्शन आएगा। तो ऐसे ऑप्शंस आपको डायरेक्टली भी मिल जाते हैं और अब वहीं से आप रन कर सकते हैं और आपका कोड जो भी है रिस्पेक्टेड प्रिंट हो जाएगा। वापस मल्टीलाइन कमेंट्स के ऊपर आते हैं कि हम ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास को यूज करके मल्टीलाइन कमेंट कर सकते हैं। सपोज मैं इसे एज ए वेरिएबल अगर डिक्लेयर करूं, मैं ए इक्वल टू और इस पूरी लाइन को दूं और फिर इसे प्रिंट करूं, लेट्स से प्रिंट ए, तो अब ये कमेंट नहीं रह गया, अब ये कोड बन गया जहां पे मैंने एक वेरिएबल ए को डिक्लेयर किया और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग दी, जिसमें 3 लाइन ऑफ कमेंट है, तीन तीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट है। ओके, लाइक दिस इज अ कमेंट इन मोर देन वन लाइन। तो अगर आप वेरिएबल डिनोट नहीं करेंगे तो फिर इसे एज ए टेक्स्ट ही लिया जाएगा और कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसे आप नीचे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीलाइन कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सिंगल सिंगल लाइन ऑफ कमेंट ऐड कर रहे हैं। अब डेटा टाइप्स को समझते हैं, नंबर्स को समझते हैं। 3 तरीके के हमारे पास होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आईएनटी, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, आप इस तरीके से नाम ले सकते हैं। आईएनटी मींस इंटीजर, फ्लोट मींस फ्लोटिंग पॉइंट, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो तीनों को समझते हैं। मैं सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एक्स और मैं इसे लिखता हूँ इक्वल टू 1, तो ये हो गया मेरा इंटीजर। ओके, मैं फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से वाई, और मैं इसे देता हूँ इक्वल टू 1.0, तो ये हो गया मेरा फ्लोट, क्योंकि इसमें एक डेसिमल पॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। ऐसे मैं एक z वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और मैं इसको देता हूँ इक्वल टू लेट्स से 1j। जे ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरीके से इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, 3 तरीके के नंबर्स टाइप हम यहाँ समझ सकते हैं। इंटीजर में होल नंबर्स इन्वॉल्व होंगे और इसकी कोई लेंथ की लिमिटेशन नहीं है। इट कैन, ये जितना मर्जी लेंदी नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, तो वो इंटीजर कहलाएगा।
लेंथ की कोई लिमिटेशन नहीं होगी, लेकिन कोई डेसिमल पॉइंट भी नहीं होगा, होल नंबर होगा। फ्लोट में डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बोलते हैं। एटलीस्ट 1 डेसिमल का होना जरूरी है, ज्यादा भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो वो हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या डेसिमल पॉइंट नंबर्स भी आप कह सकते हैं। डेसिमल की इन्वॉल्वमेंट हमेशा यहाँ पर रहेगी। तीसरा कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे जे जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इसलिए काफी यूज किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। अगर आप पाइथन को यूज करना चाहते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत फायदेमंद रहता है ये फीचर इसका। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नंबर टाइप्स हम यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो डेटा टाइप्स चेक भी कर सकते हैं। लेट्स से एक्स का डेटा टाइप क्या है, वाई का डेटा टाइप क्या है, जेड का डेटा टाइप क्या है, तो प्रिंट और टाइप, और फिर एक और पैरेंथेसिस आएगा, उसमें हम लिखेंगे एक्स। सिमिलरली प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन देन टाइप, टाइप हम देखना चाहते हैं वाई का टाइप क्या है, और ऐसे तीसरे सिनेरियो में हम फिर से वही कमांड प्रिंट करेंगे, लेकिन हम एक्स और वाई की जगह जेड कर देंगे। हम देखना चाहते हैं भाई नंबर टाइप क्या है, डेटा टाइप एक्स वाई जेड है क्या। जब हम इनको रन करेंगे इन कोड्स को, तो हम इनके रिजल्ट्स देखेंगे कि एक्स का डेटा टाइप क्या है, वाई का डेटा टाइप क्या है, जेड का डेटा टाइप क्या है। तीनों नंबर फॉर्म्स में ही है, बट डेटा टाइप तीनों का डिफरेंट है। हम जब प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे कि पहला का इंटीजर है क्लास इंटीजर, दूसरे का फ्लोट और तीसरे का क्लास कॉम्प्लेक्स है। और यही चीज हमने ऊपर करी थी कि एक इंटीजर नंबर था, एक फ्लोट नंबर था और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर वेरिएबल का, कौन सा डेटा टाइप उसको बेसिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बहुत सिंपल है समझना और इसे करना। आगे हम देखेंगे कि हम लेट्स से कमेंट्स ऐड करते हैं, हम इस कन्वर्ट करना चाहते हैं नंबर्स को, एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेट्स से मैं इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो बहुत सिंपल तरीका है। मैं एक्स को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा a इक्वल टू फ्लोट, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्लोट ओपन पैरेंथेसिस, और वेरिएबल x को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं जो इंटीजर था, तो आप फ्लोट और पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो हमारा x है, जो इंटीजर था, और नाम लिखने के बाद आप इस कोड को प्रिंट करेंगे, प्रिंट a, और आप देखेंगे कि अब 1 की बजाय 1.0 दिखा रहा है। x मेरा 1 था, होल नंबर था, अब 1.0 बन गया क्योंकि मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर से फ्लोट के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। कमेंट ऐड कर देते हैं। आप लेट्स से फ्लोट टू इंटीजर ऐड करना चाहते हैं, तो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ b। अब मैं इंटीजर बनाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा int, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं वेरिएबल का नाम लिख दूंगा y। फिर से वैसे प्रिंट करूंगा, और मैं देखूंगा कि जब मैं इसे रन करूंगा तो मेरा y जो 1.0 था एज ए फ्लोट नंबर, अब क्या हो जाना चाहिए, अब 1 हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही हम चाहें तो कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स। तो उसमें लेट्स से मैं एक सी वेरिएबल बनाता हूँ, सी इक्वल टू, और कॉम्प्लेक्स, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं z वेरिएबल का सॉरी x वेरिएबल का नाम लिखूंगा क्योंकि मुझे इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स जाना है, और ये मेरे प्रिंट करूंगा, और ये मेरे इंटीजर नंबर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इसे भी हम प्रिंट करके चेक करके देख सकते हैं कि जैसा हमने किया वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिजल्ट आप देखेंगे तो जो मेरा इंटीजर 1 था वो 1 प्लस 0 जे आ गया, यानी इमेजिनरी पार्ट उसके अंदर ऐड हो गया क्योंकि मैंने इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा सोचने की या ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर नहीं है। ठीक है, बहुत सिंप्लिसिटी से आप इस काम को कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे लेट्स से हम तो चलिए आगे हम लेट्स से दो वेरिएबल बनाते हैं, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, और हम डिफरेंट ऑपरेशंस में करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहले प्रिंट करते हैं दोनों वेरिएबल्स को, तो प्रिंट a और प्रिंट b, और हम देखेंगे कि रिजल्ट 10 और 20 नीचे आपको सीधा सीधा दिख जाएगा।
बहुत बहुत आसानी तरीके से। और अब हम लेट्स से इसमें कुछ ऑपरेशंस करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। लेट्स से एडिशन में करता हूँ इसके ऊपर, तो एक छोटा सा कमेंट डालते हैं एडिशन का, जस्ट कि आपको पता रहे कि हम कौन सा ऑपरेशन कब कर रहे हैं। अलग अलग ऑपरेशन करेंगे, तो बहुत तरीके हैं इसको करने के। आप सीधा भी कर सकते हैं या एक नया वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं। तो मैं एक नया वेरिएबल बना के आपको करके दिखाऊंगा, तो उसे इजीनेस ज्यादा रहेगी समझने में। तो मैं कहता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से हम बनाते हैं एक नया वेरिएबल x इक्वल टू और a प्लस बी। मैं ऐड करना चाहता हूँ दोनों को, तो मैं सिंपल a प्लस बी और ओपन और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर से डालूंगा और प्रिंट कर दूंगा x को, जो मैंने नया वेरिएबल बनाया है। और रिजल्ट जब हम इसका देखेंगे तो हम देखेंगे 10 प्लस 20 30 जो है वो रिजल्ट हमें नीचे अपने दिख जाएगा। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। a प्लस बी की जगह आप a माइनस बी कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे -10 यहाँ पे आपको एज ए सोल्यूशन वो दिखाएगा। और फिर हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एस्ट्रिक साइन आपको चाहिए होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो स्टार साइन या एस्ट्रिक साइन हम इसे कहते हैं। तो ये आपका मल्टीप्लाई रिजल्ट देगा, यानी 10 into 20, so it will give which is 200. Then division, single slash will give you the division part, 10 by 20. देन हम मॉडुलस साइन भी यूज कर सकते हैं, तो रिमाइंडर जो होगा डिवीजन का वो हमें एज ए आंसर मिलेगा, यानी 10 को 20 से डिवाइड कर रिमाइंडर आएगा। देन एक्सपोनेंशियल यानी डबल एस्ट्रिक, सो दैट वुड बी a रेज टू पावर b। तो इससे ये किया जा सकता है, रेज टू पावर ऑप्शंस आपकी इस कमांड से आ जाएंगी। फ्लोर डिवीजन में आप डबल स्लैश यूज करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो क्लोजेस्ट नंबर पे राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी डेसिमल्स में आपको नहीं मिलेगा, फ्लोटिंग में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने एडिशन किया, हमने सब्ट्रैक्शन किया। एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्टेरिक का साइन यूज करते हैं, और इसी तरीके से डिवीजन के लिए हम सिंगल स्लैश, और मॉडुलस के लिए हम परसेंटेज साइन को यूज करते हैं, और ऐसे ही हमारा एक्सपोनेंशियल के लिए हम डबल एस्टेरिक, और इसके अलावा हमने फ्लोर डिवीजन देखा जिसमें हम डबल स्लैश यूज करेंगे। तो ये कुछ साइंस हमें यूज करने होंगे जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहते हैं अपने वेरिएबल्स के ऊपर। आप कंट्रोल शिफ्ट 10 करके भी कोड रन कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, भी कंट्रोल शिफ्ट 10 करिए और कोड रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है या हमें करने की जरूरत है। ठीक है, इंटीजर नंबर्स और जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो ये सारे कमांड्स हमने सीखे कि किस तरीके से हम फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल फ्लोर डिवीजन यानी डबल स्लैश, क्योंकि इससे आपका आंसर राउंड ऑफ हो जाता है। लेट्स से मैं प्रिंट करता हूँ a प्लस बी को, यानी हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं विदाउट एनी वेरिएबल क्रिएशन, तो रिजल्ट हमारा तब भी आ जाएगा। पहले केस में मैंने आपको वेरिएबल क्रिएट करके प्रिंट करना सिखाया, अभी आप डायरेक्टली भी सॉल्यूशन प्रिंट कर सकते हैं। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप रन करना चाहें, आप प्रिंट कमांड यूज करें और अंदर उसके अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन डिक्लेयर करते हैं। तो अगले सेशन में हम देखेंगे कि कॉमन एरर्स ऑफ पाइथन क्या होते हैं और कैसे हम उनसे बचकर रह सकते हैं।